तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 23वें एपिसोड में। जैसा कि सुनने में आ रहा था कि अभिषेक और शहबाज के बीच में काफी फिजिकल लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों ही लोग पूरे सीजन तक नॉमिनेट हो जाते हैं, जो कि थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन थी। सिर्फ हाइप बनाने के लिए ये सब बोला गया था। अभिषेक और शहबाज के बीच में लड़ाई हुई, दोनों ही लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े, लेकिन उतनी लड़ाई नहीं हुई जितना बताया गया था। और अभिषेक और शहबाज के बीच में लड़ाई होने की वजह ये थी कि अमाल और कुनिका जी के बीच में बहस चल रही थी, जहाँ पर अभिषेक ने कुनिका जी पर टिप्पणी कर दी कि इज्जत मिलती नहीं कमाई जाती है। और तब वहाँ पर शहबाज भी मौजूद थे, तो उनको ये चीज अभिषेक की पसंद नहीं आई। उन्होंने अभिषेक से कहा कि जब तुम कुनिका से हलवा बनाने के लिए कहते हो तब तो कुछ और ही होता है, और अभी तुम ये सब बोल रहे हो। तो इसी को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। कोई कहता है कि तुम्हें सिर्फ आए हुए यहाँ पर 3 ही दिन हुए हैं, और कोई कहता है कि मेरे से ज्यादा दिन तुम यहाँ पर नहीं टिक पाओगे। शहबाज थोड़ा ज्यादा ही हाइपर हो गए, तो उन्होंने अभिषेक को गालियां तक दे दी, लेकिन अभिषेक भी हाइपर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा। और थोड़ी देर बाद इन दोनों की लड़ाई शांत भी हो गई थी, और अभिषेक ने आकर शहबाज से बात भी की कि भाई इतना चार्ज क्यों हो गए थे। और जिस तरह अभिषेक दूसरों के मुद्दे में घुस जाते हैं, वैसा ही शहबाज बिना किसी वजह के किसी के भी पीछे उंगली करने चले जाएंगे, चाहे फिर वो किसी के कहने पर जाएं या फिर खुद से जाएं। अभी तक जो वो हंसी मजाक कर रहे थे वो तो चलो बढ़िया था, लेकिन अभी जो दूसरों के बीच में घुसकर जो भी उनमें आ रहा है वो सब बोल रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अमाल और कुनिका जी की लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि किचन में कुछ सब्जियां खराब पड़ गई थी, तो नीलम उन्हीं को साफ कर रही थी। तो कुनिका जी ने अमाल से कहा कि देखो नीलम अकेले काम कर रही है, कुछ लोगों को और बुला लाओ। तो बाकी 2-3 लोग अपना सामान देखने में बिजी थे, तो जब वो आए उनकी हेल्प करी और वो काम हो गया। फिर अमाल ने कुनिका से कहा कि आप मैम किचन में मत जाइए, आपको जो भी परेशानी या दिक्कत है आप मुझे बताइए, मैं उसको देखूंगा। अमाल के कहने का सीधा मतलब यही है, अगर आपकी किचन में ड्यूटी नहीं है आप वहाँ पर मत जाइए। अगर आपको कुछ बनाना खाना लेना पीना है तो आप वहाँ से ले लो, बाकी किसी की भी मदद या फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी को लेकर दोनों के बीच में काफी बहस हुई, और अमाल तो काफी ज्यादा हाइपर हो गए थे, बहुत ही ज्यादा। उनके इस बिहेवियर को देखकर नीलम को काफी बुरा लगा था। नीलम ने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन मैम मुझे यही बताती है कि कितना दाल लगेगा कितना चावल लगेगा, ये सब तो मैम ही बताती हैं, और ये सब मुझे नहीं आता, इसीलिए मैम मेरी मदद करती हैं। तो अमाल कहते हैं कोई जरूरत नहीं है मदद लेने की, 10-15 दिन कोई नहीं खाएगा तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर थोड़ी देर तक इन दोनों ही लोगों की बहस चलती है, और फिर बाद में अमाल कुनिका से सॉरी भी बोल देते हैं। लेकिन अमाल का ये बिहेवियर कुछ लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अमाल में एक अलग ही पर्सनैलिटी घुस गई है जब से वो कैप्टन बने हैं। ईशान को बहुत ही खराब लगा जब उन्होंने कुनिका को सपोर्ट किया और अमाल उन पर ही भड़क पड़े। और घर के कुछ लोग तो इन सब चीजों से बिल्कुल बेखबर रहे। घर में तो इतनी बड़ी चीजें हो गई, लेकिन गौरव और आवेश इन दोनों का कहीं पर भी कोई अता पता ही नहीं, कहीं पर भी कोई ज्यादा स्टैंड लेता हुआ दिखता ही नहीं। वहीं नीलम काफी टाइम से किचन का काम कर रही थी, तो अमाल ने उनको रेस्ट देने के लिए नेहल से कहा कि आप 2-3 दिन के लिए लंच बना दो। तो पहले तो नेहल ने डिनाई कर दिया कि वो नहीं बना पाएंगी, लेकिन फिर जब अमाल ने उनको समझाया बुझाया तब वो मान गई। लेकिन तब वो कह रही हैं कि जब मैं अपना पूरा शेड्यूल पूरा कर लूंगी उसके बाद ही लंच बना पाऊंगी, जो कि आपको मिलेगा करीब 1-2 बजे तक। तो नेहा सभी लोगों से कहती हैं कि ब्रेकफास्ट सब हैवी करना, क्योंकि लंच मिलेगा देर में जब मैं अपना पूरा शेड्यूल पूरा कर लूंगी। तो इसमें लोगों ने अपना अपना पॉइंट दिया कि यार ये तो लंच बनाने के बाद भी अपना शेड्यूल पूरा कर सकती हैं। और फिर इसी पर वोटिंग की जाती है कि कितने लोग चाहते हैं कि वो लंच देर में करेंगे और कितने लोग चाहते हैं कि वो जल्दी लंच करेंगे। तो जब अमाल प्रणीत पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि लंच देर में मिलेगा, इस बात से सहमत हो या फिर नहीं, तो प्रणीत कहते हैं कि वैसे तो मैं लंच देरी में करता हूँ, लेकिन अगर सब लोग जल्दी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वही सही कर दो। तो अमाल कहते हैं कि यार तुम कभी भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यार फिर इसमें कुछ गलत कहा प्रणीत ने। और फिर जब इसी चीज पर दोनों ही लोगों ने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया, अमाल को ज्यादा ही प्रणीत के क्लोज आने लगे और गाली देकर चले गए। फिर जब बाद में प्रणीत ने उनसे पूछा कि भाई तुमने गाली दी थी, तो उन्होंने कहा कि हवा में दी थी। ये भी कोई बात रही। प्रणीत ने अमाल के पलटूपन को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया था कि जब खुद की बात आती है तब आप वो चीज भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा करता है तब आपको बहुत बुरा लग जाता है। और हाँ, प्रणीत से याद आया, प्रणीत और फरहाना की जो फ्रेंडशिप है वो काफी अच्छी होती जा रही है धीरे धीरे। इन दोनों का जो बॉन्ड है वो काफी जेन्युइन लगता है और दूसरों से काफी अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में भले इन दोनों की थोड़ी खटपट हुई, लेकिन अभी ये दोनों एकदम सही लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। और कल तक प्रणीत के जो जोक्स फरहाना को टट्टी लगते थे, वही फरहाना उन जोक्स पर अब हंसती है। लेकिन अमाल गुस्से में आकर या फिर अग्रेशन में आकर जो कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अमाल ने नेहल के लिए कहा कि काश नेहल लड़का होता तो मैं उसको पटक पटक के घर भेज देता। ये कौन सी बात हुई।